Co-powered by Techno। चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका, राहुल गांधी का एक डायलॉग उनके सारे भाषण में जरूर होता है, हमने मोहब्बत की दुकान खोली है नफरत के बाजार में। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी भाषाई आधार पर बांटने का काम करती है, लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें हैं जो INDIA यानी कि उनका जो गठबंधन है उसके मोहब्बत पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बंगाल के सिलीगुड़ी में SSB की परीक्षा देने गए बिहार से छात्रों से सर्टिफिकेट दिखाने के बहाने मारपीट की गई, तो महाराष्ट्र में बिहारियों से भेदभाव वाली बात भी ताजा हो गई। TMC INDIA का हिस्सा है तो जाहिर है सवाल बनते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में NCP नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी रीता आव्हाड ने एक कार्यक्रम में बच्चों को ओसामा की जीवनी पढ़ने की सीख दे दी और उनकी तुलना APJ अब्दुल कलाम से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, ठीक वैसे ही ओसामा बिन लादेन आतंकी बन गया। ओसामा पैदाइशी आतंकी नहीं था, उसे तो समाज ने आतंकी बनाया। और तीसरी खबर है कि कल कठुआ में प्रियंका गांधी रैली करने जा रही हैं। वहां प्रियंका उसी लाल सिंह के लिए वोट क्या मांगेगी जिसने कठुआ रेप केस के आरोपियों के समर्थन में रैली निकाली थी और उस वक्त उनका पुरजोर विरोध किया था, उसकी निंदा की थी इसी कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन मोहब्बत पर सवाल सबसे पहले बंगाल से उठ रहा है। बिहार से 2 छात्र SSB की परीक्षा देने सिलीगुड़ी गए। वहां वो जिस कमरे में रुके थे, अचानक 2 लोग उस कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने बांग्ला भाषा में उनसे कहा कि अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। जवाब हिंदी भाषा में आने पर पता पूछा, फिर उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि नकली सर्टिफिकेट के जरिए बिहार UP के बच्चे बंगाली युवाओं की नौकरी छीन लेते हैं, इसीलिए हम यहां पूछताछ करने पहुंचे थे। ये 2 आरोपी कट्टरपंथी संगठन बांग्ला पोक्खो नाम के एक संगठन के सदस्य हैं। कल जब इस घटना की वीडियो सामने आई तो बिहार के ADG लॉ एंड ऑर्डर ने बंगाल के ADG लॉ एंड ऑर्डर को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की अपील भी की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और DGP आलोक राज को बुलाकर पश्चिम बंगाल की घटना पर जानकारी लेकर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की और इस घटना के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या काम में? अच्छा, फिजिकल काम का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना क्यों देने आए हो? 2 जन। तुम लोग बंगाल का हो क्या? है? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी स्टेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे IB हम लोग पुलिस है। क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए आज ही चले जाएंगे। अभी बोलिए आपसे। कान पकड़। हाँ, नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে SSC ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে डॉक्यूमेंट निकाल, पहले तेरे दाना এই ডকুমেন্ট নিকাল। पूछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर पिछले 24 घंटे में जबरदस्त राजनीति हुई है। बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार मुसलमान और रोहिंग्या के लिए बंगाल में रेड कारपेट बिछाती है। ये बिहार के लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, भारतीय ही हैं, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पर सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि सब के सब दल एक साथ INDIA में है, तो क्यों आज RJD और कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है? यही सवाल पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पूछा गया। बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट, आओ आओ, बैठो बैठो, खाओ खाओ, नौकरी लो, 100-150 रुपया में हम आपको आधार कार्ड वोटर कार्ड बना देते हैं। और बिहार हमारे बगल वाला राज्य, वो भी भारतीय है, वो कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो भारत का ही है, उसके साथ ये सलूक। तो आज बिहार के जो लोग बंगाल में रहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप लोग प्रतिवाद कीजिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है, तो ऐसा कॉम्प्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम सबको वेलकम करते हैं। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसका लोकली कुछ हुआ हम लोग देख रहे हैं। कोई भी देश का बेटा कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर के रह सकता है, परीक्षा दे सकता है, नौकरी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। हमारी सरकार ने आपत्ति दर्ज की है और एक्शन लेने के लिए कहा है। अब एक्शन शुरू भी होगा और इस तरह के लोगों का मनोबल गिराना जरूरी है। देश में अराजकता फैलाने का जो कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों की मानसिकता है वो कभी सफल नहीं होने देंगे। तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार सरकार तो सोई रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज बीजेपी के लोग राग अलाप रहे हैं। बिहार सरकार क्या कर रही है? दूसरी खबर और दूसरा बड़ा प्रश्न चिन्ह मोहब्बत पर लग रहा है महाराष्ट्र में। वहां एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड की पत्नी ने एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आतंकी ओसामा बिन लादेन की जीवनी पढ़ने की अपील की और उन्होंने ये भी कह दिया कि जैसे अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने हमारे देश के, ठीक वैसे ही ओसामा बिन लादेन आतंकी बन गया। ओसामा को समाज ने आतंकी बनाया, वो पैदाइशी आतंकी नहीं था। विवाद गहराने पर रीता आवाड ने फिर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि एक यंग ऑडियंस को मोबाइल से दूर रखने का उन्होंने महज उपाय बताया था। उन्होंने ये कहा था कि लोगों के चरित्र के बारे में बच्चों को पढ़ना चाहिए और ये भी वो बच्चों को समझा रही थी कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति कोई कुछ भी बन सकता है, या तो वो इसरो का अध्यक्ष बन सकता है या फिर वो आतंकवादी बन सकता है। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उससे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदाइशी तो नहीं बना, उसको समाज ने बनाया, वो चिड़ के बने। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो बुरी हुआ। तो छोड़ के ना अपने आप को ज्ञान से बेच बनाओ, पैसे से नहीं, वो तो अपने आप आता ही, पर नसीब से ज्यादा तो मिलेगा भी नहीं। मग मी त्यांना सांगत होते की तुमचं जे मोबाईलचं जे फेटिश आहे, जे मोबाईलचं जे तुम्हाला वेड लागलंय, ते जर बाजूला करायचं असेल तर तुम्ही वाचा, लोकांना वाचा, त्यांचं चरित्र वाचा। आणि ह्याच्या आधी मी एपीजे अब्दुल कलामांचं विंग्स ऑफ फायर त्यांना वाचायला सांगितलं होतं। म्हटलं की एक नावाड्याचा मुलगा असून त्यांनी इस्रोच्या अध्यक्ष होण्यापर्यंत जी मजल मारली ती अमेझिंग आहे आयुष्यात। नंतर मी म्हटलं की दुसरीही आयुष्याला बाजू असते, जसं की ओसामा बिन लादेन, तो का टेररिस्ट झाला? जन्मता कोणी चांगलं किंवा वाईट नसतं, पण त्याचा अंत खूप वाईट झालाय। अब आप सोच ही सकते हैं, अगर किसी आतंकवादी का महिमा मंडन किया जाएगा, बच्चों से कहा जाएगा कि उनकी जीवनी पढ़िए, तो उस पर किस तरीके के रिएक्शंस, किस तरीके की प्रतिक्रिया आएंगी। बहरहाल रीता आवाड ने अब अपना क्लैरिफिकेशन तो दे दिया है, पर सवाल फिर भी उठता है और आज के बड़े सवाल अड़ी में है ये कि अराजकता फैलाकर बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। और एक तरफ अगर आप मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं तो उसमें नफरत का सामान आखिर कौन लेकर के आ रहा है। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंचना यादव प्रवक्ता है आरजेडी की, मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी नेता टीएमसी के, सुजाता पॉल प्रवक्ता है कांग्रेस की और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले सवाल आपसे है अंसारी साहब, हमारे देश में ये कब से होने लगा कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, नहीं तो उनको पीटा जाएगा? ये सवाल क्या मेरे लिए है? नहीं, अंसारी साहब के लिए। पद्मा जी, पहली बात तो ये है कि इस बात का मैं बहुत ही खंडन करता हूँ कि हिंदुस्तान में, भारत में कोई भी नागरिक है जिनका एक फंडामेंटल राइट है, जो संविधान जो फंडामेंटल राइट देता है उन्हें, कि आप भारत के किसी भी कोने पे जाके आप नौकरी कर सकते हैं। आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई भी जातिवाद के नाम पे, आपके कास्ट के नाम के, आपके रिलीजन्स के नाम के, आपके प्लेस के नाम पे आपको कहीं पे भी जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अगर कोई अगर ऐसा करता है तो वो जाके वहाँ के
ऊंचे न्यायालय पे, हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन दायर कर सकता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ में काम हो सकता है। पहला बात ये है। दूसरी बात यह है कि ये कोई नई बात देखने को नहीं मिली है कि बंगाल में ये जो खुद को बोलने वाले यहाँ पे बांग्ला पोखो विंग्स वाले जो हैं, आप देखिएगा कि इसको कोई सरकार की एफिलिएशन नहीं है। ये लोग खुद को अपना एक कल्चरल और लैंग्वेज को बचाने के लिए ये काम करते हैं। तो इसमें टीएमसी गवर्नमेंट का कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट तो इनको खुली छूट क्यों मिली हुई है? क्योंकि मैं अभी देख रही थी कि 3 साल पहले भी कुछ इनके ऊपर इल्जाम था कि ये किसी पेट्रोल पंप पर जाकर के लड़ रहे थे। पेट्रोल पंप पे कोई कर्मचारी था, उसे कह रहे थे कि तुम हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, बंगाली में क्यों बांग्ला में क्यों बात नहीं कर रहे हो। ये भी कुछ इल्जाम अगर आप देखेंगे, पद्मा जी अगर आप देखेंगी कि जो लोग बोल रहे हैं कि आप हिंदी में क्यों बात कर रही हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज की एक्सेंट को अगर आप पकड़ेंगे, जो डायलेक्ट जो पकड़ते हैं, आप देखिएगी कि उनकी भाषा खुद हिंदी है। चाहे वो उनका नाम रजत भट्टाचार्य हो, चाहे वो गिरधारी रॉय हो, लेकिन उनकी लैंग्वेज की टोन खुद हिंदी है। वो तो खुद अच्छे से बंगाली नहीं बोल सक रहे। गार्गा चैटर्जी हैं, बांग्ला पोखो के जो हेड हैं वो गार्गा चैटर्जी हैं, और इल्जाम ये लगाया जा रहा है। एक सेकंड में एक दिखाना चाहती हूँ। केया घोष है, एक नेता है बंगाल में। केया घोष ने कहा है, और उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई है कि जो अरेस्ट हुआ है आज, उनका कहना है कि ये लोग तृणमूल के बेहद करीबी हैं। ये है गार्गा चैटर्जी। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये खुद बांग्ला नहीं है, इनका नाम तो गार्गा चैटर्जी है, ये है बांग्ला पोखो के हेड, उसके चीफ, और ये हैं वो जनाब जिनको अब अरेस्ट किया गया है, ये जो पीले कुर्ते में। संरक्षण मिल रहा है सरकार का, ये इल्जाम लगाया गया है। और इस तरीके की बंटवारे की राजनीति, तो कहते हैं ना, कट्टरपंथी लोग जो हैं कह रहे हैं कि भाई हमारा बांग्ला कल्चर है, बाहर के लोग बाहर रहो, उनको संरक्षण मिल रहा है, ऐसा कहना है। पद्मा जी अगर आप मुझे अलाउ करेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ सिर्फ अभी वेस्ट बंगाल में नहीं, बल्कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में हो चुका है, जहां पे मराठी मानुस को लेके आपने सालों साल जो है वहां पे राजनीति की है। वो भी तो आपके अलायंस पार्टनर हैं जिन्होंने वो राजनीति की है, वो भी तो आप ही के साथ बैठते हैं वो आज के अलायंस पार्टनर है। लेकिन ये चीज जो है, ये कल्चरल ये चीज है जो मिजाज से निकालना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में कोई किसी को लैंग्वेज के बारे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं बता दूं कि 20% बिहार के अनस्किल्ड लेबर जो है वो बंगाल में एब्जॉर्ब है, जो काम करते हैं। दूसरी बात जो जबान के बातें है कि आपके वेस्ट बंगाल में 3 मेजर एग्जाम होते हैं। पीएससी के एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, एसएससी के एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का होता है, उसके बाद WBCS होता है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में, जहां पे वर्नाक्युलर लैंग्वेज में है। आप हिंदी भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जबान को लेके, भाषा को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है शहजाद पूनावाला। ये छुटपुट घटनाएं हैं, इनको आप बड़ा बना करके राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये मोहब्बत की दुकान वाला नैरेटिव क्यों ला रहे हैं? देखिए, मोहब्बत की दुकान नहीं, ये डिवीजन का सामान है, और डिवीजन का सामान के सबसे बड़े व्यापारी ममता दीदी और राहुल भाईजान ही है। ये बाहर गातो नैरेटिव चुनाव में किसने चलाया? ममता बनर्जी ने। गवर्नर तक को बाहरी कौन बोल रहा है? ममता बनर्जी ने यूपी बिहारियों को गुंडे बोला है, उनके ऊपर एफआईआर और उनके ऊपर केस भी हुआ है इस विषय पर तेजस्वी यादव आज चुप है। तेजस्वी यादव उसी तरीके से चुप है कि डीएमके के नेता बोलते हैं ये नॉर्थ इंडियंस पानीपुरी बेचने वाले हैं। वो भी क्या बोले? राहुल गांधी जब खुद अपमानित करते हैं उसी नॉर्थ इंडिया को, उसी उत्तर प्रदेश को जहां से वो चुनकर आते थे, उन्होंने क्या कहा था? केरल के लोगों को विषय समझ में आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चन्नी जी भैया बोलते तो प्रियंका जी खिलखिलाकर हंसती है। तो ये तो सामान इन्हीं का सामान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पद्मा जी, जब आप इंडिया टुडे पे होती थी, ये टीएमसी के नेता बन के आते थे गार्गा चैटर्जी। ये देखिए आप ही की शक्ल है, ये यू आर एंकरिंग डिबेट, गार्गा चैटर्जी वॉज टीएमसी सपोर्टर। ये सब टीएमसी के क्रिएशन है। सॉरी, मैं पुराना चैनल का दिखा रहा हूं, इनके चैनल, नए चैनल पर आज ये बात है कि ये किसने इसको सपोर्ट दिया है। अच्छा, ये व्यक्ति वहां पर जाता है, वीडियो बनाता है, वो रूम वाले पे क्या कार्रवाई हुई? लोकल प्रशासन पर क्या कार्रवाई हुई है कि ये होने दिया? वीडियो वायरल हो जाती है, तब ये प्रशासन जागता है और 2 लोगों को गिरफ्तार करता है। गार्गा चैटर्जी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? तो और मैं कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है ना अंसारी मियां, हिम्मत है तो शत्रुघ्न सिन्हा को बोलो ना बाहर गातो, हिम्मत है तो यूसुफ पठान को बोलो ना बाहर गातो, एक बार बोलो ना उनको बाहर गातो, उनको टिकट दे दिया आपने। कीर्ति आजाद का परिचय आपको याद होगा, कीर्ति आजाद के फादर पर केस था कि उसने बंगाली लड़की को किडनैप किया था।
ये गलत है कि नहीं है? शहजाद साहब, बंगाली लड़की को किडनैप करने वाले कीर्ति आजाद के फादर और कीर्ति आजाद को आपने टिकट दिया। तो आज इसी बात का तो ब्यूटी है अंसारी जी, मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, ये ब्यूटी नहीं है कुछ। यहाँ पे जो एक सेकंड की बात हो जाने दीजिए। मैं सर, केवल यही इतना beauty कह रहा है कि हूँ, मैं केवल हिंदुस्तान के हर इतना लोगों कह रहा को यहाँ पे हूँ, equal मैं केवल opportunity इतना है। कह रहा हूँ। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो अंसारी जी, मैं लैंग्वेज हो रिक्वेस्ट कर या रहा हूँ, चाहे आप जॉब इंटरप्ट की कर रहे हैं opportunities मुझे। हो। मैं अपनी आखिरी बात कहना चाह रहा हूं। आज सवाल sir, please go ममता ahead, बनर्जी से please, नहीं sir. है, आज सवाल Please, sir, इंडी please. अलायंस और भारत जोड़ो की बातें करने वाले और तेजस्वी यादव कहां है भाई? तेजस्वी यादव ट्वीट पे ट्वीट दागते हैं। एक ट्वीट दिखा आपको ममता बनर्जी को टैग करते हुए? ठीक है, तो सबसे दिखा सवाल दीजिए। आपने पूछ लिए। कंचना यादव भी यहाँ मौजूद है आरजेडी से, पर पहले सुजाता पॉल आप जवाब दीजिए, क्योंकि मामला चाहे तमिलनाडु में उठ रहा हो सनातन के मुद्दे पर या फिर पश्चिम बंगाल में हो रहा हो बिहार के छात्रों के मुद्दे पर, सवाल घूम के राहुल गांधी से ही पूछा जाता है, क्योंकि उन्हीं ने पूरे देश में मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो यात्रा की थी। एक तरफ भारत जोड़ो, दूसरी तरफ भारत के लोगों को पीटो, क्यों? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की दुकान नहीं, नफरत के बाजार खोले बैठी है, और इसीलिए जो विभाजन की राजनीति कर रही है वो साफ दिख रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ट्रेन में कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर लद के कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि वो क्या अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये जो राजनीति है, ये किस बात की राजनीति है? अगर हम हेट लैब जो एक रिपोर्ट लेके आती है पिछले साल के बारे में, उसमें जितने हेट स्पीचेस, हेट इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं वो भाजपा शासित राज्य में हुए हैं। और आज ही की खबर आपको बता देती हूँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पर क्योंकि मेयर के चुनाव होने वाले हैं, तो भाजपा के जितने मेयर के कंटेंडर्स हैं एक जगह इकट्ठा हो गए, क्योंकि वहां पे हिंदू मुसलमान का विषय इन्हें भड़काना था। तो ये भड़काने का काम, ये नफरत का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अब टीएमसी शासित राज्य में और टीएमसी, हाँ भाई उसी पे आई मैं पद्मजा जी, कि टीएमसी शासित राज्य में अगर कोई चीज करी तो टीएमसी उसकी जिम्मेदार है, उसकी भर्त्सना हम करते हैं। और हमारे देश में कोई भी किसी भी जगह जा सकता है, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हमेशा कहते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी बता देना, ये करते हैं इस तरह की बातें कि यहाँ पे ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यहाँ पर इन लोगों को बाहर निकाल दो। अरे उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश को नहीं छोड़ा, हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश को नहीं छोड़ा। हिमाचल में तो आपकी सरकार है, हिमाचल में तो आपकी सरकार है। आपको पता है कल टीएस सिंहदेव आपकी उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस शासित राज्य में मुसलमानों की दुकानों पर क्रॉस लगने लगेंगे तो सवाल ये उठता है कि वहां सरकार रहनी भी चाहिए कि नहीं। आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपकी शासित राज्य की सरकार के बारे में। पद्मजा जी अच्छा हुआ पूछ लिया आपने। और राहुल गांधी जी कि किस तरीके से इस विषय को हैंडल करते हैं वो भी आपने देख लिया ना। तो सच्चाई ये है कि हमारे क्या हैंडल कर रहे हैं? हिमाचल की मस्जिदों की दीवार गिराई गई क्योंकि वहां अवैध निर्माण था। हिमाचल में उनको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है वहां का। पद्मजा जी जो अवैध है वो हिंदू या मुसलमान की बात कहां से आती है? जो गलत पर यही जब लखनऊ में अकबरपुर में होता है तो आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक्शन है, हिमाचल में होता है तो अवैध हो जाता है। गोली मार दीजिए, उत्तर प्रदेश में तो आप गोली मार दीजिए, कोई किसी मुझे लगता है कुछ कहने नहीं आएगा। आप कहेंगे कि भैया ये जो है ये बाहर से आए हुए अपराधी हैं इसलिए इन्हें गोली मारनी जरूरी है। लेकिन आप मुझे बताइए बदलापुर में जो बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ उसको गोली सिर पे मारकर उड़ा दिया गया ताकि। अच्छा अभी हम बहुत सारे अलग अलग विषयों पर बात ना करें, अभी अगर सिर्फ जो लोगों को पीटा गया है उसकी बात करें। नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति आपने शुरू की और अब देश भर में फैल गई है। शहजाद पूनावाला ले दे के ये आर्ग्यूमेंट है। वैसे तो लोग पूछेंगे कि हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, दिल्ली, नेल्ली, ये सारे बड़े दंगे किसके शासनकाल में? और दिल्ली के दंगेबाजों को सज्जन कुमार से लेकर जगदीश टाइटलर आज भी आपके साथ में। जगदीश टाइटलर को अभी भी नहीं निकाला है, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए, परंतु वो बात छोड़ देते। मैं दो विषयों पर आना चाहता हूँ। डेमोग्राफिक की बात की उन्होंने। भाई डेमोग्राफी चेंज हो गई है और डेमोग्राफी क्या हो रहा है ये हेमंत सोरेन ने बंगाल के विषय में कहा है। अभी
हाईकोर्ट ने झारखंड के विषय में कहा है। और जो बात हम कहते थे कि आईडी दिखाओ क्योंकि ये प्रो फूड है, प्रो हाइजीन है, ये प्रो कंज्यूमर है, तो उत्तर प्रदेश में जिसको आपने कॉम्युनल बोला वही मॉडल तो विक्रमादित्य ने लागू किया, तो वो क्या कॉम्युनल है या वो ठीक है? और अगर ठीक है तो फिर बताइए कि लखनऊ वाले मॉडल को क्यों कॉम्युनल बोलते थे? आप बता दीजिए। और लव जिहाद की बात केरल में सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू की, कम्युनिस्ट ने शुरू की। आज वो लव जिहाद की बात तो अनिरुद्ध सिंह ने की। अब बता दीजिए, अनिरुद्ध सिंह जब अवैध मस्जिद, वक्फ के अतिक्रमण और लव जिहाद की बात करते हैं तो अनिरुद्ध सिंह सांप्रदायिक है, तो मंत्री हटाइए उनको मंत्री से। देखिए, जो बातें अभी शहजाद पूनावाला कर रहे हैं उन्हें तो ये बताना चाहिए कि कौन से शासनकाल की बात कर रहे हैं। क्या कानून का राज भारत में है, या आपने सोच लिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रहेगा? लेकिन डेमोग्राफिक चेंज की बात जब आप करते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत है ना कि आपका डेफिनेशन क्या है डेमोग्राफिक चेंज का। कितने सालों में कौन सी डेमोग्राफिक चेंज हुई है, इसके बारे में आप बताइए। ये हम फिर बिल्कुल दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज की जहां बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट का आपको हवाला दे देती हूँ, क्योंकि आप दोनों तो राजनीतिक पार्टी के मेंबर्स हैं, आप राजनीति की बात करेंगे। मैं एक फैक्चुअल बात बता देती हूँ। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कमेटी बननी चाहिए, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, केंद्र और जो स्टेट है उसका अलग अलग यहाँ पे स्टैंड है, तो कमेटी बनाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है। ये मुद्दे को हम कभी और डिबेट कर लेंगे। पर हर्षवर्धन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ये बड़ा जब नारा देते हैं और जो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स जब आ जाती है तो दोनों में फिर एक वो नहीं हो पाता है, सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि पूरे भारत को जोड़ के रखना चाहिए, पर हिमाचल में आपकी जो सरकार है या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार है, उनका कुछ अलग ही आइडिया होता है। नहीं, देखिए पंदुजा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है और जिस तरह से नेता व्यवहार करते हैं, अगर उनका व्यवहार नियमित तौर पर कुछ और होगा तो इस समय जब बिहार के बच्चे को बंगाल में पीट दिया गया तो क्या वो करेंगे? वो मुंह छिपाएंगे, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, उनको कोई तर्क तथ्य नहीं सूझेगा। फिर उसमें एक उनकी मुश्किल क्या आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बंगाल में नहीं। अगर पश्चिम बंगाल में कोई मुख्यमंत्री होता जो भारतीय जनता पार्टी का होता, कोई भगवाधारी होता, तो उनके लिए आसानी होती। तब वो सीधे कहते हैं कि देखिए, ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसको सीधे सीधे थ्रेट है। फिर वो कहते हैं कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लाल वाली वो पॉकेट कोड बुक निकालते, वो उसको रख देते, फिर इस तरह से कुछ और चीज़ें वो लेकर आते। असली मुश्किल यहाँ है कि नेताओं ने देश में इस तरह के विभाजन के बीज बो दिए हैं। अभी तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के चुनाव में बोल कर आए, बाहर का आदमी आपके ऊपर राज कर रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी पूरी तरह से अमित शाह, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को बाहर का आदमी कहती नहीं। यानी इस देश में एक हिस्से से दूसरे, अब कोई पलट के पूछ ले कि भाई सोनिया जी तो इटली की रहने वाली थी, राजीव गांधी से शादी हुई, देश ने उनको स्वीकार किया, लंबे समय तक वो सुपर प्राइम मिनिस्टर रही। इस देश में मोतीलाल नेहरू कहां से आए? कश्मीर से आए, कश्मीरी पंडित हैं। हमारे शहर इलाहाबाद, प्रयागराज में आके बस गए, वहीं शानदार उनका आनंद भवन, स्वराज भवन है। लोग कहते हैं कि भाई हमारे शहर के, हम भी कहते हैं हमारे शहर के। वो राहुल गांधी जब इस तरह की बात करेंगे, वो ममता बनर्जी इस तरह की बात करेंगे, और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कम से कम सार्वजनिक तौर पर एक सवाल ममता बनर्जी से पूछना चाहिए था। ये अच्छा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मैं देख रहा था कि वो टीवी पर बयान दे रहा है। उसकी तो ऐसी दशा होनी चाहिए कि वो बयान देने लायक ना बचे। उसको आप जब बयान देने के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो संगठन चला रहा है उसकी बात को आप प्रोपेगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो और खतरनाक है। तो मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए, जो देश में विभाजन कराने की कोशिश हो रही है और जो नेताओं का दोहरा चरित्र दिखता है। ठीक है सुजाता पॉल, इससे पहले कि आप जवाब दें, क्योंकि 2 बार सवाल पूछा जा चुका है तेजस्वी यादव की चुप्पी के बारे में, तो कंचना जी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। कंचना जी, चुप्पी क्यों? देखिए, पक्ष उनको नहीं दिखता है जो देखना नहीं चाहते हैं। हकीकत यह है कि इस पूरे केस में 2 पहलू है। पहला पहलू यह है कि बिहार की जो एनडीए की सरकार है और मोदी और नीतीश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है। और जब आपके घर में अत्याचार, 1 सेकंड शहजाद जी हंसिए मत, अभी आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आप अत्याचार पर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर ऐसे हंसते हो। अभी कल तेजस्वी जी ने रामनाम सत्य का एक बुलेटिन निकाला जिसमें 142 अपराध हुए हैं। हत्या, रेप, बलात्कार, डकैती, कोई ऐसा केस नहीं है जो उसमें नहीं था। और जब आपके घर में होता है ना, और आप जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके कह रहे हैं कि मनोबल वहां पर ऐसे खत्म करना, आप पहले अपने घर में मनोबल नहीं खत्म करोगे अपराधियों का, तो बाहर वाले क्या करेंगे? और इसका यह मतलब नहीं होता बाहर वालों को लाइसेंस मिल जाए
है। यहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार को भी कहा आप justify कर रही हैं क्या? हमारे यहाँ स्टेट में हो रहा है, हमारी सरकार नीतीश सरकार फेल हो रही है, अत्याचार आप जस्टिफाई कर रही है बिहारियों के पीटे जाने को। देगी और आपके सरकार में, आपके राज्य में ऐसा बिहार वासियों के साथ होगा। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, 2018 की केस है। नहीं, एक सेकंड कंचना जी, मैं समझ नहीं पाई। आपने कहा कि ये बिहार पुलिस की खामी है, बिहार पुलिस की कमी है कि बंगाल में ऐसा क्यों हो गया। तो आप क्या चाहती हैं कि बिहार पुलिस घुस जाए बंगाल के अंदर और पीटने लग जाए इन लोगों को, या इनको अरेस्ट कर ले? पद्मजा जी, मैं आपको पिछली बार भी यही बोली थी कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको समझना ही नहीं। हकीकत यह है कि आपके घर में हर रोज अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए बंगाल में भी अत्याचार हो रहा है। ये पता है कि आपके घर में की इज्जत नहीं है, उनके जीवन की कोई इज्जत नहीं है, कोई कद्र नहीं है। लेकिन अगर बिहार सरकार फेल होती है अपराध मामले में, तो किसी को लाइसेंस, किसी और राज्य को लाइसेंस नहीं दे देता है कि वहां के व्यक्ति के ऊपर दूसरे राज्यों में अत्याचार हो। मैं आपका रीजनिंग समझ नहीं पाई। क्या आप एक्शन रिएक्शन की थ्योरी दे रही हैं कि बिहार पे लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो बंगाल में भी होगा ही होगा? मैं वही कह रही हूँ पद्मजा जी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप टीएमसी से आगे देखना नहीं चाहती, आप बिहार में नहीं देखना चाहती हैं कि जब बिहार में हर रोज एक हफ्ते में 50 अपराध। मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बिहार में मान लेते हैं आपकी बात, पूरी तरीके से जंगल राज पसरा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका ये कहना है तो आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी यही होगा क्योंकि बिहार में चल रहा है ऐसा। पद्मजा जी, मैंने एक लाइन और बोला, आप समझी लाइसेंस का मतलब समझती हैं? मैंने बोला अगर एक राज्य में बिहार में हो रहा है तो किसी को लाइसेंस नहीं दे देता है कि बिहार वासियों के ऊपर किसी भी स्टेट को वो लाइसेंस। ठीक है, तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? या कोलिशन कंपल्शन जो एक बार पे कहा गया था, कोलिशन कंपल्शन है क्या? ये लाइसेंस नहीं देता है कि बिहारियों के ऊपर गुजरात में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर बंगाल में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा। पहले शहजाद पूनावाला, फिर हर्षवर्धन। ठीक है, एक लाइन डीएनए पर सवाल नहीं उठा सकते। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, क्या कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा लिखित में तेजस्वी यादव का कोई भी एक आया कि अंकित यादव के ऊपर जो बंगाल में हुआ वो गलत था? कोई एक आया हो? मतलब सिर्फ जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कंचना यादव बिहार। वो वीडियो चला दीजिए ताकि लोग समझ पाए अंकित यादव कौन है। अंकित यादव वो युवक है जिसको उठक बैठक कराई जा रही है। नहीं, मैं कान पकड़ के उठक बैठक कराई जा रही है। सुनिए, आप तीनों लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी हमारे एक प्रवक्ता जी ने बोला है कि तेजस्वी जी ने और लालू जी ने बात की है वहाँ की सरकार से कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, बिहार के लोगों पर ऐसा अत्याचार नहीं होता। लेकिन शायद आपको सुनाई भी नहीं देता। मुझे लगता है आपको समझ ही नहीं आता, लेकिन आपको सुनाई भी चिल्लाइए नहीं, शांति से। एक ऐसे चिल्ला के अगर आपने ममता जी को किया होता तो अच्छा रहता। मैं कह रहा हूँ एक आया हो तो दिखा दीजिए ना। आप लोग तो दिखा सकते हैं, आप बता दीजिए कहाँ हो, तो हम लोग भी देख लें, देश भी देख लेगा। एक बयान है क्या तेजस्वी? मोदी, एक सेकंड, मोदी जी मणिपुर गए, आपको दिखाई दिए क्या? दिखाई दिए? हमने तो फोन पर इमीडिएटली नहीं गए थे। मोदी जी मणिपुर नहीं गए थे, किसी को नहीं दिखा, गए ही नहीं थे। इसका मतलब बयान नहीं दिया ना तेजस्वी ने। कंचना यादव, ऐसे घूमने से नहीं चलेगा ना। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक लाइन की बात तो बता पाइए, देश देख रहा है आपको। अंकित यादव को बंगाल में पीटा गया, उस पर तेजस्वी एक लाइन नहीं बोले, एक शब्द नहीं लिखा। इसको स्वीकार कीजिए पहले। क्यों गोल गोल घुमा रही हैं? आप पत्रकार हैं, भाजपा के समर्थक हैं, इस बात को आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन अंकित यादव के पिटने पर आपके बोल क्यों नहीं निकलते? आप पत्रकार को कुछ भी कह सकती हैं, ये तो आप लोगों का अंदाज है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सब जानते हैं। बोलिए। पद्मजा जी, बिहारी के ऊपर कहीं भी किसी भी अदर राज्य में अगर उन पर अत्याचार होता, 2018 में 350 बिहारियों के ऊपर वो माइग्रेट करके फिर वापस आ गए। गुजरात में अत्याचार हुआ, हमने तब भी आवाज उठाया। 15 में मोदी जी ने डीएनए पर सवाल उठाया, हमने तब भी उसका कड़ा विरोध किया। लेकिन यहाँ सरकार तो बिहार राज्य सरकार से होनी चाहिए कि बिहार राज्य सरकार क्या एक्शन ली। हम तो अपोजिशन वाले हैं, फिर भी हमने वहाँ की सरकार से बात किया। हमने कहा कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, लेकिन सरकार फेल चुकी है बिहार में। ये पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर धराशायी हो चुका है बिहार में। और आपने बिहारियों की हक की रक्षा के लिए क्या किया? हाँ, सबसे पहले तो कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं हो रही है आज। और क्या ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि यदि एक प्रदेश में कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, वैसे तो आपके समय पर जंगल राज था, तो इसका मतलब ये है कि उस समय पर नहीं, मैंने आपके बीच में पद्मजा जी, मैंने किसी के बीच में बोला, ये तरीका गलत है ना भाई। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं तो हाईजैक कर सकता हूं डिबेट। नहीं, पद्मजा जी, आपको मैं मौका दूंगी,
आप ही का सवाल पूछा है कंचना जी। डिबेट करने का तरीका ही मुझे बदलना पड़ेगा। अनुशासन में डिबेट ही नहीं हो पा रही है। ये क्या तरीका है? आपने सवाल पूछा है, कर दिया है बीजेपी ने क्या किया उनके हक की रक्षा के लिए। पर मैं अपने समय पे अपने तरीके से जवाब दूंगा, ऐसे नहीं होगा। एक एक करके प्लीज, नहीं तो हम सब मैंने चिल्लाते कंचना की रहेंगे। सारी बात सुनी, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, फिर भी मैं उनके बातों पर अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। प्लीज एक एक करके। सबसे पहले तो ये इररिलेवेंट है कि बिहार में कानून की व्यवस्था है या नहीं है या कैसी है, क्योंकि इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जायज ठहरा रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। तृणमूल कांग्रेस की पूरी देखरेख है कानून व्यवस्था की बंगाल में। भारत का कोई भी नागरिक वहां पर किसी भी काम के लिए जा सकता है। वहां पर बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग सांसदीय टीएमसी के टिकट से लड़ते हैं, पर एक कॉमन बिहारी जो एग्जाम देने जाता है वो पीटा जाता है और उसके अपराधियों को ठीक से कार्रवाई नहीं होती है, और आप बिहार के लोगों पर तोहमत लगा रही है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, प्लीज बीच में मत कंचना जी, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। मैं ये तरीका नहीं अपनाऊंगा भाई। उनको आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि बिहार पे तोहमत नहीं है, आपकी सरकार पर। अच्छा, बिहार ये कह रही है कि भाजपा जेडीयू सरकार पर तोमर है। हाँ, जो आपकी सरकार ने खराब है, तो इसका मतलब बिहारी पीटेगा तृणमूल कांग्रेस के राज्य में। बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि बिहार की पुलिस, वैसे तो बिहार, आप तो खुद बोलती है फेडरल स्ट्रक्चर, आप सीबीआई को अंदर नहीं आने देना चाहती है, आप किसी और की पुलिस को आने देना नहीं चाहती है, फिर भी बिहार की पुलिस ने तो वहां की पुलिस से संपर्क कर लिया है। पर मेरा सवाल यह है कि जो तेजस्वी फिश और चिकन खाते हुए अपनी तस्वीर साझा कर सकते हैं, वो तेजस्वी एक संदेश नहीं दे सकते बिहारी यूथ के लिए कि बिहार का यूथ जो है सिर उठाकर भारत के किसी भी हिस्से में जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो ममता बनर्जी के कैंपेन में पहुंच गए, वो ममता बनर्जी से सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बोल पा रहे? अब उनको मौका दीजिए। मेरी बात के बीच में लगातार हस्तक्षेप नहीं, अब उनको मौका दीजिए। बिहार के विषय में ट्वीट क्यों नहीं किया तेजस्वी ने? मतलब तेजस्वी को अपनी सीटों की पड़ी है, बिहारियों की नहीं। कंचना जी, मुझे 10-20 सेकंड दीजिए। साजाद पूनावाला जी, बहुत स्ट्रेट बात है, बिहार में आपकी सरकार मर चुकी है, क्या सारा काम अपोजिशन करे? आपकी सरकार ने 17 सालों में बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए क्या इंश्योर किया? कंचना जी, आप मुद्दे पे नहीं बात कर रही है। मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगी, मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगी, पर आपसे सवाल आज उस इशू को लेकर के। मैं आपको बताती हूँ मैं बार बार ये क्यों पूछ रही हूँ। मुझे याद है करीब 6-7 महीने पहले एक मंत्री या कोई नेता या एमएलए हैं डीएमके के, उन्होंने तमिलनाडु में हंसते हंसते ऑन कैमरा बोला था, अरे ये नॉर्थ इंडियंस, ये लोग सब उत्तर भारत से आते हैं, यहाँ पर पानी पूरी बेचते हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था। तब भी एक शब्द किसी का नहीं निकला था, सारे लोग। एक ये भी वाकया हुआ था जब किसी आदमी को चलती ट्रेन में किसी ने कॉलर पकड़ लिया था, वो शायद बिहार का ही एक आदमी था। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला, बाद में वो लोग अरेस्ट भी हुए तमिलनाडु में। और अब ये हो रहा है, कोलिशन होगा, गठबंधन होगा, पर इस चीज की आप खुल के निंदा तो कर सकते हैं। सैकड़ों भारतीय काम करते हैं, सैकड़ों बिहारी काम करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। मुझे 5 मिनट आपको देने की जरूरत नहीं है पद्मजा जी, मेरी बात सुनिए। हमने उस तेजस्वी जी ने, मैं वो वीडियो निकाल कर दिखा सकती हूँ, कंडेम किया था जो तमिलनाडु के एक डीएनए पर जो सवाल उठाए थे। हमने मोदी जी को भी कंडेम किया था जब उन्होंने बिहार वासियों के डीएनए पर सवाल उठाए थे। हम हर उस घटना को कंडेम करते हैं, लेकिन जब आप रेस्ट्रिक्ट हो, जब आप मूल पर नहीं जाते, जड़ पर नहीं जाते कि बिहार वासियों के साथ एक जड़ यह है कि बिहारवासी खुद बिहार में भी सुरक्षित नहीं है, बिहारवासी खुद बिहार में भी सुरक्षित नहीं है। ये कैसे जड़ हो गई? एनडीए की सरकार कि बिहारवासी का चरित्र यही है कि वो हर जगह जा के पिटता रहता है। ये तो बड़ा विचित्र है। ऐसा कुतर्क तो हमने देखा नहीं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए पूरे देश में बिहार के लोगों को कोई भी पीट देगा। कैसी बात कर रही हैं? समझा रहे हैं, जब आपका घर में अत्याचार हो, अरे पत्रकार हो तो सुन लो, पत्रकार हो तो सुन लो, जब आपका घर अरे क्या कंचना यादव, बोलने का तरीका सुधारो, थोड़ा धैर्य रखो, सुन लो, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, वो जड़ समझा रही है, एक बार समझ ही लेते हैं। जब आपके घर में अत्याचार हो, हाँ सुनिए, सुन लीजिए, जब आपके घर में अत्याचार हो और उस पर कार्रवाई नहीं हो, हम कहते हैं कि वो लाइसेंस नहीं होता कि कोई और राज्य बिहार वासियों पर अत्याचार करे। लेकिन ये एनडीए की सरकार ने इंश्योर कर दिया है, इतना अत्याचार किया है और कोई कार्रवाई नहीं की है कि कोई भी बिहार वासियों की पर अत्याचार करके निकल जा रहा है, कहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एनडीए की सरकार देश में
कंचना जी अभी दोनों लोग आपका जवाब देंगे, फिर मैं सुजाता पॉल से भी वापस एक सवाल पूछूंगी। जवाब नहीं दे रहा हूं। पर ये जो पूरा आपका लॉजिक है, मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहती हूँ। आपका पूरा लॉजिक वही है कि कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाए और कहे कि इस गुंडे ने मेरे साथ मारपीट की है, तो पुलिस वाला उनसे कहे आपके साथ तो घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आपको बाहर भी आपकी पिटाई होगी। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। हद है कि आपके साथ सड़क पे भी पिटाई होगी, कि आप घर में भी पिटती रहती हो। पद्मजा जी, आप पता है समझदारी की काम नहीं। मैं कह रही हूँ कि अगर घर में पिटाई होती है तो इसका लाइसेंस नहीं मिलता किसी को, क्यों बाहर भी पिटाई हो। लेकिन आप पुलिस पत्रकार के नाम खुल करके निंदा तो कर दीजिए। जो कि बात समझ में नहीं, चलिए आपको बात समझ में आ जाए। कैसे समझ में आएगी अगर बिहार के लोग बाहर पिट रहे हैं और बिहार की ही पार्टी, अकेले बिहार में जो पार्टी है उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पर चीख रही है, बदतमीजी कर रही है, लेकिन उस बदसलूकी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रही। एक एक करके आपके पास आऊंगी अंसारी साहब, शहजाद पूनावाला नहीं है, शहजाद पूनावाला, फिर अंसारी साहब और सुजाता पॉल। ठीक है, के पहाड़ पर है। अब कंचना जी का ही लॉजिक लेते हुए, और कंचना जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने पूरी डिबेट में आपको इंटरप्ट नहीं किया। कंचना जी का कहना है कि बिहार में क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं तो इसलिए उनका वहां पे पिटना एक प्रकार से जायज है। लाइसेंस नहीं मिल जाता है, लाइसेंस किसी को नहीं मिल जाता। कोई पर आपने उसको जड़ बोला ना मैम, मैम आपने जड़ बोला ना। एक पीएचडी स्कॉलर की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। मैंने आपके एक भी बार बीच में नहीं बोला है, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, आपके पास सहिष्णुता ना। ठीक है, आपकी बात सुन ली कंचना जी, 30 सेकंड दीजिए। सुजाता पॉल और अंसारी साहब भी इंतजार कर रहे हैं, ये फेयर नहीं है, उनके लिए फेयर नहीं है, उनको भी बोलने का हक। नहीं, अंसारी साहब के लिए फेयर है, उनका तो बचाव कर दे रही ना, वो तो जवाबदेही उन्हीं से होना। ठीक है, शहजाद पूनावाला, मैं आगे से डिबेट में अनुशासन का पालन नहीं कर रहा हूं। कीजिए शहजाद पूनावाला, एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन रखिए। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड, सबका ऑडियो। अगर जड़ ये है कि बिहार में कुछ स्थितियां हैं इसलिए बिहारियों का बाहर पिटना जायज हो जाता है, तो सबसे ज्यादा तो बिहार के लोग तब पिटे हैं जब उद्धव सेना की सरकार हुआ, उद्धव सेना चरम पर हुआ करती थी। तो इसका मतलब यह है कि लालू जी की सरकार बिल्कुल फेल थी ना, तब इसीलिए 90s और 2000 के अर्ली जमाने में उद्धव सेना जो आज कांग्रेस और आरजेडी के साथ है वो पीट रही थी। दूसरी बात, आप तीनों का चरित्र देखिए जो आपके साथ है। डीएमके उत्तर भारतीयों को गालियां देती है, आप चुप है। टीएमसी पिटवाती है, आप चुप है। और उद्धव सेना ने तो मद्रासियों से लेकर बाकी लोगों के लिए क्या क्या कहा है। अच्छा, मद्रास में कौन सी या तमिलनाडु में कौन सी खराब स्थिति थी, वो तो मद्रासियों को भी लुंगी उठा के भागो पर बोलते थे और पीटते थे। और राहुल गांधी जो ज्ञान देते हैं कि सब लैंग्वेजेस का सम्मान होना चाहिए, वो राहुल गांधी आज कहां है। वो तो कह रहे थे कि आरएसएस लोगों को सम्मान नहीं देती, ये तो टीएमसी के समर्थक है। आज राहुल गांधी की बोलती बंद क्यों है? ठीक है, सुजाता पॉल वो जवाब देंगी, उससे पहले अंसारी साहब, मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी। जी मैडम बोलिए, आप बोलना चाहते थे? सवाल पूछेंगे या मैं? नहीं, आप बोलना चाहते थे, आप इंटरवेंशन करना चाहते थे। मेरा सवाल आपसे, मैं जी मैं यही कहना चाह रहा था कि आज जो आप डिबेट का मुद्दा लेके आई हैं, तो यहाँ पे जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं और शहजाद साहब हैं, ये तो आपस में भिड़ रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल बात ज़्यादातर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप लोगों का, ये शहजाद साहब को भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दें कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो बाबा जी अम्बेडकर ने एक ही बात कही थी कि इंडिया एक कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है जहाँ पे मल्टी कल्चरल और मल्टी लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, मल्टी रिलीजियस के लोग रहते हैं। यहाँ पे अगर जब तक इक्वालिटी की बात नहीं की जाए, एक साथ अगर नहीं रहा जाए, तो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। और दूसरी बात आप देखिए, जब नॉर्थ की साउथ की बात कर रहे हैं, तो साउथ में भी आप हिस्ट्री देखेंगे कि जब द्रविडियन मूवमेंट चला था तो द्रविडियन मूवमेंट में भी लैंग्वेज और कल्चर ही को लेके बातचीत चल रही थी। आज अगर ये टीएमसी के रूलिंग पार्टी मतलब रूल पे दो व्यक्ति जो हैं वो बांग्ला पक्षों वाले जाके बोलते हैं यहाँ पे आपको आना नहीं है, ये एक कल्चरल और लैंग्वेजल प्रॉब्लम है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप जायज ठहरा रहे हो और आप इसको द्रविडियन मूवमेंट से कंपेयर कर रहे हो सर। और यहाँ पर आरजेडी की नेता सुन रही है, अब सुनिए टीएमसी का ज्ञान, वो बोले कल्चरल प्रॉब्लम है। सर मुझे नहीं बोल दीजिए, कंचना जी कल्चरल इशू है भाई, बिहारी पिट क्या है।
अंसारी साहब पहले तो आप ये तय कर लो कि रोहिंग्या तो बांग्लादेश बंगाल में रह सकते हैं, रोहिंग्या बंगाल में रह सकते हैं, बिहारी नहीं रह सकता। उनको समझाने दीजिए कल्चरल से उनका मतलब क्या था। आपका क्या मतलब है ये कल्चरल प्रॉब्लम है? बिहार का कल्चर कौन सा है? कल्चरल प्रॉब्लम से आपका क्या मतलब? कल्चर में मैडम पद्मजा जी, कल्चर में कोई भी जो लोग होते हैं वो अपने जगह से अपनी कल्चर में अपनी हैबिट्स को, अपने टाइप ऑफ ईटिंग को, ड्रेसेस को, लैंग्वेज को, सारा कुछ कल्चर में आता है मैडम। आप देखेंगे जब यहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जब यहाँ पे शासन था उस टाइम कल्चरल हिसाब से हमारे बंगाल तो में आप कह रहे हैं कि कंचना यादव और सुजाता पॉल का कल्चर आपका कल्चर नहीं है? छठ पूजा नो नहीं, मुझे बताने दीजिए। एक छठ राजनीति, वो छठ पूजा के बारे में कुछ बता रहे हैं। छठ पूजा करके पूजा होता था। हाँ, तो छठ पूजा जो है वो बंगाल में जैसे हमारे पूजा होते हैं, यहाँ मैक्सिमम जो है गॉडेसेस की पूजा होती है, यहाँ औरतों की पूजा होती है, यहाँ माँ काली की पूजा होती है, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? होती है। अभी आपने बोला कल्चरल प्रॉब्लम है ये, जैसे कि तमिलनाडु में कल्चरल प्रॉब्लम थी, वैसे बंगाल में कल्चरल प्रॉब्लम है। क्या मतलब है आपका? मुझे फिनिश करने दीजिए। तो यहाँ के कल्चर में इन सब पूजों को ज्यादातर अहमियत दी जाती थी, लेकिन ये जो पूजा होता है यहाँ छठ पूजा की जो चीजें हैं ये बेसिकली बिहार का कल्चर में एडॉप्ट है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत बड़े पैमाने में मनाया जाता है कि हर जगह की एक पूजा है, दूसरी जगह ना हो। मैं इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का। अंसारी साहब, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, काली पूजा, कई मोहल्लों में काली बाड़ी बनी हुई, कैसी बात कर रहे हैं आप? थोड़ा तो शर्म कीजिए। शासन में अरे आप कमाल है। मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि कंचना यादव कुछ नहीं बोल पा रही। अभी कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी, अभी कुछ नहीं बोल पा रही। कमाल है, इस तरह से बिहारियों को अपमानित करे कोई, इस तरह से देश के दूसरे राज्यों को अपमानित करे, ये इसको कल्चरल प्रॉब्लम बना रही है। हद है भाई, कमाल है। राजनीति के चक्कर में क्या क्या लोग कर रहे हैं। बंगाल में है, जो लोग बिहार के बंगाल में है उनको अपना घर महसूस हो, वो ये फील नहीं करे कि ये बंगाल है। अरे अंसारी साहब को भी कुछ सुनाइए कंचना जी, थोड़ा तो बोलिए। आप तो बहुत मतलब कुछ तो बताइए उनको, क्या क्या कह रहे हैं वो। सर ये जो पूरा आपने अभी ज्ञान दिया है ना, बिहार का कल्चर और छठ पूजा वहां होती है। आपके एक सांसद हैं जो कि पहले पटना साहिब से सांसद थे, शत्रुघ्न सिन्हा। एक आपके और सांसद हैं कीर्ति आजाद, और एक गुजरात से यूसुफ पठान। खत्म होने और यूसुफ पठान तो बंगाली बोलना भी नहीं जानते। जितने सवाल अंकित यादव से पूछ लिए बंगाली के बारे में, गुजरात से अपने खुद के सांसद से भी पूछ लीजिए। क्या हो गया? अरे अंकित यादव को तो उठा के पीट दिया ना। गुजरात से हैं, क्या हो गया? चलिए देखिए, राजनीति की असलियत यही तो ब्यूटी है। सबको मालूम है राजनीति की असलियत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। सुजाता पॉल, बंगाल के उन्हीं को सुजाता पॉल, मोहब्बत की दुकान बंगाल जो है से दिल को बहलाना है क्या? भारत है यहाँ पे जबान पे। सुनिए, टीएमसी के नेता की जगह से यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सर मैं ये कहना नहीं चाहती थी, बट आप कल्चरल प्रॉब्लम तो छोड़िए, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये आर्टिकल आपको दिखाना चाहती हूँ, जुलाई 6 का ये आर्टिकल है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि सिर्फ एक महीने में, जून के महीने में 13 लोग इंजर हुए थे और 4 लोगों की हत्या कर दी गई लिंचिंग करके पश्चिम बंगाल में। और इनमें जो लोग शामिल थे उनके नाम क्या हैं? नाजिर हुसैन, 35 साल के नाजिर हुसैन को पीटा गया, उनकी पसलियां फ्रैक्चर कर दी गई। ये है नाजिर हुसैन की तस्वीर। ये है 75 साल की भगवती मंडल, ये तो खुद बंगाली ही थी, इनके बेटे को लिंच कर दिया गया ये बोल करके कि वो बच्चा चोरी कर रहा है। तीसरा आदमी ये है, इसकी तस्वीर देखिए, ये अपनी पसलियों का एक्सरे लेकर के बैठे हुए हैं। इनको भीड़ ने पीटा पश्चिम बंगाल में। तो लिंचिंग होती है। आप अगर देश के किसी और हिस्से में होता है तो उसको नफरत का सामान बताते हैं, आपके प्रदेश में होता है तो आप उसको मोहब्बत की दुकान बताते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है। ये लिंचिंग, ये रिलीजियस लिंचिंग है मैडम। ऐसी लड़ाइयां जो है जहां पे 10 करोड़ की आबादी है, अगर दो आदमी में आपस में कोई बहस हो जाती है, उसकी लड़ाई को आप लॉ एंड ऑर्डर बता देती हैं। कमाल है, आप उसको पॉलिटिकल मैटर बता देती हैं। आपके प्रदेश में ये लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाता है।
मैडम और बाकी पूरे देश में नफरत का सामान हो जाता है। आपके प्रदेश में ये लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है। चलिए छोटी मोटी पूरे देश में है। ठीक है सुजाता पॉल, बड़ी बड़े देशों में छोटी छोटी, अगर वो रिलीजियस, ठीक है बड़े बड़े देशों में सुजाता पॉल ग्राउंड में छोटी छोटी घटनाएं तो ये नफरत हो सकती है और कल्चरल प्रॉब्लम्स होती रहती है। पद्मजा जी, इतनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ और यही तो हम, थैंक यू, आप पेशेंटली इंतजार कर रही थी, थैंक यू उसके लिए। पर अंसारी साहब बोलना चाहते थे इसलिए मैंने उनको मौका दिया। अब आपका टाइम, बोलिए। पद्मजा जी, ये मैं जरूर कहूंगी कि आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी ये कहते हुए कि कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है, मगर आपने जितना मुझे समय दिया है ना, इसी से साफ हो जाता है कि बाल की खाल उखाड़ने का काम आप लोगों ने किया है। अगर हम थोड़ा सा जाए कि नफरत कहाँ पर फैली हुई है और कितनी फैली हुई है, तो चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सभी के साथ जो भाजपा कर रही है वो चुनावों में साफ नजर आया है। जब प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिए उन लोगों को बताया जो हमारे देश के नागरिक हैं। अगर मैं सिलसिलेवार जाऊं तो आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन पेशाब करता हुआ वो आदमी आदिवासी के मुंह के अंदर वो मध्य प्रदेश से था, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। धर्म के नाम पर अगर लोगों को विभाजित करने की बात करी जाए तो अभी रिसेंटली बीजेपी का एक प्रत्याशी गजेश सिंह राणा 29 अगस्त 2024 को डोडा जम्मू में कहता है कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों से नहीं है, हमारी लड़ाई तो मुसलमानों से है। ऐसी भाषा का प्रयोग अगर भाजपा के नेता कर रहे हैं तो इसका जवाब तो इन्हें देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि कठुआ में जो रेप हुआ था उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो व्यक्ति कठुआ की नाम मत लीजिए, आज कल आपकी रैली है वहाँ पे सुजाता जी। मैं करना चाहता हूँ, आपके साथ खड़ा था, आपके साथ खड़ा था तो उस बेटी के खिलाफ एक जुलूस का हिस्सा बना था, लेकिन अगर आज उसका मन बदला है तो वो कांग्रेस पार्टी में आया है। वो गायक जो हरियाणा में नफरत फैलाने की बात को कबूल चुका है। अब बीच में नहीं आते, बहुत उनको बात पूरी कर दीजिए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हाँ, उनका मन बदल गया, बोलिए। जो गाने गाता था आपके लिए, आपके नेताओं के लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, आज वो कहता है हाँ मैंने नफरत फैलाई भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर मैं आपको याद कराऊं तो 29 अगस्त 2024 को भीलवाड़ा राजस्थान में बजरंग दल के चीफ नीरज धोनेरिया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देश में इस्लामिक जिहाद हो रहा है। ये शब्दों का इजाद आप लोगों ने किया विभाजन की राजनीति के लिए। तब आप कहते हैं कि ये लव जिहाद है। ठीक है, तो माहौल बिगड़ रहा है आपके शब्दों के चयन से। समय नहीं दे रही है मैम, आप 3 मिनट से बोल रही हैं और मैंने बिना किसी इंटरप्शन के आपको पूरे 3 मिनट दिया, तो मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मणिपुर की बेटियां हो, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की हो, वो सब पूछ रही है कि कब मोदी जी हमारे लिए ट्वीट करेंगे, हमारे लिए बोलेंगे। क्या मोदी जी ने बोला इनकी बात? ठीक है, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है, बट मैम 3 मिनट हो गए हैं, अब तो 3.5-4 मिनट हो गए हैं। सीधी बात आप करें तो इनसे ये पूछ लिया जाए कि सोनिया गांधी जी को आप कह रहे हैं हमने मान लिया कि वो हमारी है, हमारे देश की बहू है। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले? ठीक है, तो आपके ऊपर इल्जाम है कि जब आपने माहौल, एक सेकंड, मैं समझ गई आपकी बात, आपने जहर घोलना शुरू किया और अब महाराष्ट्र से लेकर के, बंगाल से लेकर के, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश जो हो रहा है उसी जहर का नतीजा है शहजाद पूनावाला। सबसे पहले जब 70 दलित कल्लकुरच्ची में मारे गए, राहुल गांधी का एक मुझे बताइए वाक्य कि तमिलनाडु की सरकार से उन्होंने सवाल जवाब किया हो। 70 दलित मारे गए वहां पे, एक शब्द नहीं बोला। एक दलित इंस्पेक्टर ने कर्नाटका में आत्महत्या की, बोला भ्रष्टाचार का मुझे शिकार बनाया जाए, एक शब्द नहीं निकला। तमिलनाडु से लेकर कर्नाटका में जो दलितों पे हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, छोड़ देते इस विषय को। उन्होंने बोला कि बिहारियों का पीटा जाना, बाल की खाल निकालना है और आरजेडी की प्रवक्ता बीच में मत बोलिए आप सुजाता जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब ये गलत है पद्मजा, दिस इज नॉट राइट। पद्मजा दिस इज नॉट राइट। पद्मजा दिस इज नॉट राइट। पद्मजा दिस इज नॉट राइट। क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एक एक करके लोग बोले? तीसरी बात उन्होंने मुझे चुनौती, दिस इज नॉट राइट, ये तरीका ठीक नहीं है। तीसरी बात उन्होंने मुझे चुनौती दी कठुआ पर बोलो, मैं तो
कठुआ पर बोल ही रहा हूं। आप 2018 में लाल सिंह का इस्तीफा मांगती थी, लाल सिंह का इस्तीफा हमने लिया, उसको पार्टी से निकाला और उस लाल सिंह को आपने स्टार प्रचारक बनाकर टिकट दे दिया और बोले मन बदल गया। नहीं, आपके विचार बदल गए। सिमी जो पे क्या कार्रवाई की आपने, उसको ही निकाल दिया। शारदा राठौड़ पर क्या कार्रवाई की, उसको ही निकाल दिया। कन्नौज पे क्या बोला, आरजीकर में क्या बोला, कोलकाता में क्या बोला, कुछ नहीं, कैसे खामोश। और इसीलिए आखिरी में बोलता हूं, हिंदू टेरर तो आपके लिए ठीक है, पर इस्लामिक जिहाद से आपको आपत्ति हो रही है। और लव जिहाद का शब्द सबसे पहले उमन चैंडी ने बोला है, सबसे पहले साइलो मारबार चर्च ने बोला है, सबसे पहले केरला हाईकोर्ट ने बोला है और अभी अनिरुद्ध सिंह ने बोला है। तो मुझे बताइए शब्द में गलत क्या है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कठुआ पर अब बताइए कि मन बदल गया इसलिए टिकट दे दिया, यही आपकी प्रतिबद्धता है। बताइए शारदा राठौड़ पर क्या बोला आपने। ठीक है। Co-powered by Techno.